नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, पर पहली बार यह चुनाव रोचक होगा। बीते चुनावों में दो ही बड़े गठबंधनों का आमना सामना होता रहा है, लेकिन पहली बार बिहारी पिच पर 4 प्लेयर और जोर आजमाइश करेंगे। कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये तो रिजल्ट आने पर ही साफ होगा, पर चुनावी पंडित मानते हैं कि चुनाव त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होता है तो आखिरी वक्त तक जीत हार का कयास या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 2 दिन पहले ही ऐलाने जंग कर दिया है और साफ कर दिया है कि आप पार्टी 243 सीटों की बिहारी पिच पर लड़ेगी। अब एक तरफ भाजपा नीतीश के साथ एनडीए गठबंधन होगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस तेजस्वी महागठबंधन होगा, लेकिन इनके वोटों को छितर बितर करने के लिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज और अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी भी ताल ठोकने उतर रही है। प्रशांत किशोर अभी तक पार्टियों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, पर अब खुद बिहारी पिच पर उतर गए हैं। पर उनकी और केजरीवाल की ओपनिंग बैटिंग कितनी मारक होगी, इसका फैसला तो बिहार की जनता को करना होगा। पर चुनावी मैच इंटरेस्टिंग जरूर हो गया है। बिहार चुनाव की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता पटना से जुड़ेंगे। हमारे पहले मेहमान है भाजपा से अरविंद कुमार जी, तो कांग्रेस से हैं पुष्कर सिंह जी। पहले भाजपा के प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे। नीतीश का साथ सर जी आपको फायदेमंद होगा या नुकसानदेह? अरविंद जी, आपका ओपनिंग रिमार्क्स हम जानना चाह रहे हैं। अरविंद जी, देखिए, नेचुरल अलायंस हमेशा फायदे में रहता है। सही कह रहे हैं आप। और ठगबंधन जहाँ रहती है जी, वहाँ घाटे रहता है। हमारा इनके साथ नेचुरल तालमेल है, अलायंस है। हाँ, नेचुरल फायदे में रहेगा। क्या इस बार क्या भाजपा को लग रहा है कि ज्यादा हम मजबूत हैं और नीतीश जी बहुत कमजोर हैं? क्या आपको ऐसा आकलन लग रहा है? नहीं, बहुत मजबूत और कमजोर का नहीं है। हमारा गठबंधन मजबूत है जी। हम मजबूत हैं। हमारे जो साथी हैं वो भी मजबूत है जी। और आप जानते हैं कि जब एक से एक मिल जाते हैं तो 11 हो जाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही। तो हमारा जो गठबंधन है, हम एनडीए पे काम करते हैं। भाजपा हमारा संगठन है। भाजपा का हमारा एक संगठन है जो बूथ लेवल तक हमारा संगठन है और हम बूथ लेवल तक काम करते हैं। तो हमारा अपना संगठन है, उन लोग का भी। लेकिन अगर आप विगत कुछ दिनों, कुछ वर्ष तो हम लोग मिलकर ग्रास रूट लेवल तक एक साथ काम किया है। वो ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, जिला लेवल पर 5 पार्टियों का गठबंधन है और हम लोग 5 पार्टियों ने मिलकर एक साथ सम्मेलन कराया है, जिसमें जनता का अपार समर्थन मिला है। तो इस तरह एनडीए बिहार में बहुत मजबूत है और यह मजबूती अपने काम के बल पर है। जो 15 साल 20 साल के अंदर जिस रूप में बिहार आगे बढ़ा है, जिस रूप में जो बिहार की एक अवधारणा 20 साल पहले बन गई थी, वो अवधारणा खत्म हुई है और अब एक नए राज्य के रूप में उत्थान हुआ है। इससे हमारे गठबंधन भी मजबूत है और हम जनता के बीच उनके स्वाभाविक मित्र हैं। तो जनता हमारे साथ है, इसलिए हमें कहीं से कोई चिंता नहीं है। किसी से कमजोर महसूस करें या किसी से मजबूत करें, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और हमारा अलायंस भी स्वाभाविक है। इसलिए हम स्वाभाविक तरीके से जनता के बीच हैं और जनता हमारे साथ स्वाभाविक तरीके से जुड़ी हुई है। यही मेरा आत्मबल है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। पुष्कर जी, आपने अरविंद जी की बात सुनी ही है। मैं आपका ओपनिंग रिमार्क्स चाह रहा था कि पूरा बिहारी मामला जो है, इसमें कैसी आप पिच देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है चुनाव। अब प्रशांत किशोर जी या आप पार्टी को आप कमतर जरूर मान लीजिए, लेकिन किसी का भी वो खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। तो पुष्कर जी, आपसे ये सवाल है। जी पुष्कर जी। पहले जो पहले सरकार सत्ता में है जी, हमारे बड़े भाई अरविंद जी, उनको जवाब पहले मैं देना चाहूंगा। जी 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 जी, कैरी ऑन। इस प्रदेश की दुर्भाग्य है कि
कि हमारे प्रदेश में एनडीए की सरकार है। हाँ ना बेटी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, ना किसानों के सम्मान की बात होती है। यहाँ कोई भी तबका, आम से गरीब से खास से, कोई भी संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं जंगल राज। आए दिन पटना के सड़कों पे गोलियां चलती है और ये कहते हैं जंगल राज। तो ये कहते हैं सुशासन का सरकार है, नीतीश कुमार है। तो हम कहते हैं नीतीश कुमार है, जंगल राज है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और रहा बात प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी का, चिराग जी का, और जो भी अंदले आ रही हैं, वो चुनाव आ रहा है, जनता जिसको मैंडेट दे, जनता जिसको मैंडेट दे, जनता मालिक है। ठीक है, जनता मालिक है। जनता ने के लिए हमने काम किया होगा, हमको वोट देगी। अगर भाजपा ने काम किया होगा, भाजपा को वोट देगी। प्रशांत किशोर जी ने काम किया होगा, प्रशांत किशोर। लेकिन युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस प्रदेश की सरकार को बदलनी होगी और इस व्यवस्थाओं में बदलाव लाना होगा। ठीक बात है। तो ये तो जनता का मैंडेट क्या आएगा, ये पुष्कर जी देखा जाएगा। अरविंद जी, आपको लगता है कि आपने कहा ना स्वाभाविक गठबंधन है, तो क्या नीतीश जी तो बीच में आपके छोड़ के चले गए थे, तेजस्वी जी के साथ हो गए थे, क्या ऐसा फिर वो कर सकते हैं क्या? हालांकि वो बार बार खंडन कर रहे हैं कि अब कहीं हम नहीं जाएंगे, तो उनकी वाणी पर आपका विश्वास है अभी भी? अरविंद जी, बहुत पुरानी कहावत है जी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। ठीक कर रहे हैं। और अभी जो संभावना है जी, उसमें कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, वो पछतावा कर रहे हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए हमारे जो स्वाभाविक गठबंधन था जी, किन्हीं कारणों से वो गए थे और उसकी पछतावा उन्हें है। लेकिन ये प्रश्न ही नहीं है, ये बिल्कुल इसको नाकार दिया जाता है कि कभी नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटेगा, ऐसा संभव नहीं है। चूंकि आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप महसूस किए होंगे कि नीतीश जी जब हमारे साथ गठबंधन छोड़कर गए थे आरजेडी के साथ जी, तो उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिकल कारणों से जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का लोग का कुछ सोचना है, अहित हो रहा है। तो ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी पार्टी को बचाए रखना उनका दायित्व है। लेकिन जब वो गठबंधन को छोड़कर पुनः हमारे साथ आए थे जी, तो आपके चैनलों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि जिनके साथ मैं गया था उसके सारे मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो बिहार में, तो ये परसेप्शन बहुत अपने आप में क्लियर करता है कि नीतीश जी आज पछतावा कर रहे हैं कि उनके साथ। इसलिए हमारा स्वाभाविक अलायंस था, है, रहेगा, और बिहार की जनता की भी यही पसंद है। वो चाहते हैं कि जिस रूप में बिहार में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल हो रहा है, जिस रूप में बिहार में आप 12 बजे 2 बजे रात को पटना स्टेशन पर उतरिए और ये मन में भय नहीं है, अब बिहार के किसी कोने में जा सकते हैं, ये परसेप्शन एक बिहार में बनाया है। तो किसने बनाया है? ठीक बात, ये इन्हीं गठबंधन ने बनाया है। इसलिए अब कहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, सीधे से नकारा जाता। ठीक बात है। पुष्कर जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं? पुष्कर जी, हाँ, आपके पास हम आ रहे हैं, बताइए। अरविंद जी अपनी बात पूरी कर चुके हैं, आप काउंटर दीजिए। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े भाई की जी, बड़े भाई अरविंद जी की बातों को सुन के हंसी आ रही है जी, और पीड़ा होती है कि ये लोग झूठ भी बोलते हैं तो बड़ी सफाई से बोलते हैं। इनके प्रधान ही झूठ बोलते हैं तो इन लोगों को क्या कह सकते हैं? ठीक है, एक कितनी संवेदनशीलता है सर। हाँ, किसी की बेटी की मौत होती है, हाँ, और इनके मंत्री कहते हैं खाओ बेटा कसम। हाँ,
ये कहते हैं कि 12 बजे रात को उतरो यार। दिन दहाड़े तो आप लोगों के एडीजी के सामने गोली चली थी रोडों पे। अरे पटना में हर आला अधिकारी बैठा हुआ है साहब। उसका जवाब क्या दोगे आप परवीन भाई? नहीं, सुशासन की देखिए, बात एक चीज मैं करते बता हो। दूं। जी भैया, अरविंद भैया बताइए। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। छिटपुट घटनाएं हो जाया करती है, लेकिन त्वरित कार्रवाई होती है, किसी को बख्शा नहीं जाता है। सबसे बड़ी चीज आप इसे महसूस करेंगे, जी। चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बिहार का नागरिक होने के नाते आप निश्चित महसूस करेंगे कि यहाँ सत्ता संपोषित अपराध नहीं है। हाँ, ये बात कुछ आप ये कह सकते हैं। अरविंद भैया, मैं आपकी बात को, मैं कोई बात को आपके काटूंगा नहीं जी। क्योंकि तर्क का मतलब काटना नहीं होता। यही मेरी मेरा सवाल, एक सवाल को आप काटेगा नहीं। नहीं नहीं, तुरंत का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जी 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 कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी राबड़ी जी के जी। साले सुभाष यादव और साधु यादव ने हाँ आप पब्लिकली मन से स्वीकार किए हैं हाँ कि वो अपहरण की फिरौती एक अन्य मार्ग से तय होती थी हाँ, ठीक। और उसे बख्शा जाए किसी, ये हमने नहीं कहा है, ये आरजेडी के सांसद, हाँ वो जी। सांसद है, उनके अपने साले ने कहा है। और आज के दिन हमें लगता है कि यह हिम्मत नहीं है किसी को करने का जी कि एक अन्य मुख्यमंत्री और उपमंत्री के आवाज से इसी तरह की संरक्षण अपराधियों को दिया जा रहा है। और देखिए, परसेप्शन बनाना है, प्रिवेंशन बहुत जरूरी होता है। ठीक बात कर रहे हैं। ठीक, जी जी। कर्मियों के अंदर अगर दहशत हो तो जो थोड़ी बड़ी घटनाएं हैं घट रही है वो भी और कम हो जाएगी। अब बिहार का ग्राफ दूसरे के स्टेट से ग्राफ से बहुत नीचे है और हमारी प्रयास है कि जो भी घटनाएं इस तरह घट रही है उस पर त्वरित कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, सजा 37% कन्विक्शन रेट बिहार में बढ़ा है। जी जी जी। तो इन माध्यमों से सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है कि अपराध पर अंकुश लगे। जी पुष्कर जी, क्या आपको लगता है कि मान लीजिए आपको ज्यादा सीटें आ गई तो क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री आप स्वीकार करेंगे? अरविंद जी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी, बताइए बताइए, पूछिए पूछिए। अरविंद जी से एक सवाल मेरा है। हाँ बताइए। जी जी, बताइए बताइए। अरविंद जी से मेरे, हाँ बताए बताए, सवाल ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, स्वाभाविक है। अरविंद जी से मेरा एक सवाल है। जी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा नहीं नहीं नहीं, अरविंद जी मेरे सवाल, हाँ बोलिए बोलिए अरविंद जी। अरविंद जी को वो सवाल पूछ नहीं पाए शायद पुष्कर जी, लेकिन अरविंद जी एक थोड़ा सा संशय सबको है कि नीतीश बाबू जी की थोड़ी उम्र बढ़ गई है, तो वो इस बार क्या अगर सत्ता आपको मिलती है तो क्या आपको लगता है कि भाजपा, जैसा माना जा रहा है कि भाजपा को ज्यादा सीटें होंगी और नीतीश को कम होंगी, तो क्या आप लगता नहीं है कि क्या आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे या अपना चेहरा रखेंगे? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, उनको मुख्यमंत्री मानकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार नेतृत्व की सूचना आम मंचों से की है जी कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इसको लेकर आपकी पार्टी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनभेद तो जरूर है। कुछ नेता चाहते हैं कि दिखता है जी नहीं, किन्हीं का देखिए संगठन है ना। हाँ कुछ नेता, एक नेता से संगठन नहीं चलता है। आप महसूस कीजिएगा कि इतने बड़े संगठन के चलाने के लिए इतनी विविधताओं के बीच एक रूपता लाने के लिए तो संगठन को मजबूत रखना पड़ता है उस पर। तो जब हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व स्वीकार कर चुका है कि नीतीश के नेतृत्व में और इसी एजेंडे पर हमने हर जिला में सम्मेलन कराया है, अच्छा। तो उससे हटने का कहीं कोई चांस नहीं है।
हम लड़ेंगे हाँ और नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे। आपने एक सवाल था कि नीतीश जी की उम्र हो गई है। हाँ, जी जी जी, उम्र तो छुपी हुई नहीं है। हाँ वो तो शाश्वत तथ्य है जी। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है, हाँ जी, और उस तिथि से जो आज उम्र हो गई है। हाँ जी, देखिए, आप इतने बड़े चैनल है, हमें लगता है कि आप स्वीकार करेंगे जी, कि अगर विजनरी आदमी हो, परिवार का मुखिया भी विजनरी हो, हाँ। तो परिवार तरक्की करता है। ठीक बात है। विजन बहुत बड़ी चीज है। हाँ हाँ सत्ता अगर राबड़ी जी के हाथों में चली गई थी, हाँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में थी, वो क्या कर सकती थी? शी डजंट हैव एनी विजन। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो विजन बड़ी होता है नीतीश जी के पास। ठीक है, उम्र है, हाँ। उम्र के साथ आप महसूस करते हुए कभी कभी कुछ मजाकिया हरकत करते हैं, जी, लेकिन उनकी अनुभव का लाभ से ही बिहार आज यहाँ तक बढ़ा है। ठीक बात। और उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अरविंद तो जी, हमको हाँ, जी जी, कैरी ऑन सर, बताइए बताइए। जी जी, नहीं, हमारा ये कहना है कि देखिए, हम नीतीश जी 43 विधायक लाए थे, हाँ और हमारा 77 विधेयक था, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना। क्यों? हमारा मूल उद्देश्य सत्ता पर मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, सत्ता प्राप्त करना नहीं है। बिहार की जो बिगड़ी हुई स्थिति थी, कैसे उसे ठीक किया जाए। अगर हम भी बिल्कुल उत्तेजित हो जाते, हम भी बिल्कुल स्वार्थी हो जाते, तो दिशा बदल सकती थी। जी जी, लेकिन कैसे एकजुट होकर हम बिहार को उन्नति पे लाए। बिहार में जो सुनियोजित नरसंहार होती थी, आप देखे थे, एक एक दिन में 2-2-3 नरसंहार होती थी, 50-50 लोगों का कत्लेआम होता था, और जातियां देखकर मुआवजा तय होता था। उस स्थिति से उबरने के लिए हमें एक सकारात्मक संगठन और एक आपस में जो तालमेल दूसरे पार्टियों के साथ लेकर चलना, ये आवश्यक था। बिहार का लाजमी था, जिसे आज तक हमने संगठन धर्म को निभाया है, और निश्चित तौर से इसका लाभ मिला है बिहार को। जी, भारतीय जनता पार्टी रही, हमारी जो सोच है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति कैसे अंतिम व्यक्ति कैसे न्याय पहुंचे, ये सोच हमारी रही है। सोच के साथ बिहार को नीतीश के साथ और अन्य छोटी पार्टियों को साथ लेकर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम आगे बढ़े हैं, और उसका रिजल्ट मिला है। आप बाहर से भी अनुभव कर रहे होंगे कि बिहार की आज के माहौल है वो बिल्कुल सकारात्मक है जी, आप कोई सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। आप बिहार में अब वो स्थिति नहीं है कि गाड़ी पटना के डाकबंगले चौराहे पर चल रही है, बंदूक के नली बाहर निकला हुआ है, 5 बजता था तो जनता, माँ बाप कहती थी बेटे बाहर है तो घर आ जाओ, वो दहशत में रहते थे। 5 बजे के बाद लोग, यहाँ से मेरा गांव जहानाबाद जो नरसंहार पीड़ित क्षेत्र था, मैं वहां का रहने वाला हूँ, जी जी जी, तो पटना से जब शाम हो जाती थी तो वहां मना हो जाता था कि पटना से नहीं जाना है। तो वो परसेप्शन खत्म हो गया है, और उसे बनाने में हमारी सरकार और हमारे गठबंधन ने सफल दायित्व निभाई है। जी, इसलिए हमारा स्वाभाविक है और रहेगा, और बिहार के लिए भी यही है, जनता भी यही चाहती है। ठीक बात है, ठीक बात। पुष्कर जी, आपने अरविंद जी की बात तो सुनी ली होगी। आप क्या तेजस्वी जी के साथ ही रहेंगे, या आप छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता, बड़े भाई वही रहेंगे, आप छोटे भाई बने रहेंगे क्या? कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस कब तक देखिए सर, अपना वजूद नहीं बनाएगी? जी राजेश जी, मैं आपसे पहले अरविंद जी से 2 बातें पूछना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल पूछिए जी। बिहार, ये बहुत सुशासन की बात कर रहे हैं। हाँ 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 मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, हाँ, सृजन घोटाले पर, और जो पीएमसीएच में साक्षात जी, हमारी बहन के साथ हुआ, हाँ, जो प्रवृत्तियां हुई, क्या एक उपाधीक्षक को सस्पेंड कर देने से, पद देने से, क्या उस समस्या का समाधान हो गया? ठीक कह रहे हैं। अब और इन सब बातों का जवाब दे दे। और रही नहीं, और सुशासन की बात कर रहे हैं ना जी, बंदूक की नलियां बात कर रहे हैं ना, तो आप ये बता दो कि पटना में सरेआम गोलियां चली, मुजफ्फरपुर में चली, मोतिहारी में चल रही है,
हर एक जिले की घटना हर दिन आ रही है, आए दिन प्राय हो गई है। अपराधों की संख्या बढ़ चुकी है और ये हम नहीं कह रहे हैं, होम डिपार्टमेंट कह रहा है। तो इस पर क्या अरविंद जी कहना चाहेंगे? लेकिन लेकिन और पुष्कर जी, अरविंद जी कहे कि मैं सर राजेश सर एक मिनट, और अरविंद जी कह रहे थे मैं सवालों से भाग रहा हूं। मैं सवालों से नहीं भाग रहा था, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब था, नहीं जुड़ पाया था आपसे, इसके लिए मैं उनके बातों का जवाब नहीं दे पाया हूं। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जवाब जो आपने नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। पुष्कर जी, जब लालू जी की सरकार थी तो मुझे लगता है शायद क्राइम का रेट इससे कई गुना ज्यादा था, कई गुना ज्यादा था। लोग दहशत में रहते थे, 24 घंटे दहशत में रहते थे कब उनके बच्चे सुरक्षित घर पहुंचेंगे। तो इसको लेकर भी क्या आपने कभी कोई असेसमेंट किया है, या कोई आपने तेजस्वी जी से पूछताछ की कि भाई ये नहीं होना चाहिए? ये भी तो एक बात रही होगी। अरविंद जी, इन सवालों का जवाब आप दे दीजिए प्लीज प्लीज। जी हाँ, बड़ा अच्छे सवाल इनके हैं जी, और स्वाभाविक है आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच जानी चाहिए। जी देखिए, आप कहा कि पीएमसीएच में घटना हुई, कोई नकार नहीं सकता है। पीएमसीएच में जो घटना हुई गलत हुई, बच्ची को एडमिट नहीं किया, गलत हुआ जी, उस पर कार्रवाई हुई। आप जानते हैं मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हूँ। अच्छा अच्छा, आप जानते हैं सिविल प्रोसीड्यूर लॉ जानते हैं। तो आप अगर कोई भी सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट का गलती करता है तो उसके चार्जशीट होता है, सस्पेंड होता है, डिसमिसल होता है। उसके लिए फांसी की सजा नहीं होती है। क्रिमिनल लॉ में नहीं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल लॉ में इसको डिफरेंस समझिएगा जी। तो जो विभाग के पास है वो कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई हुई है, उन्हें तुरंत वहां से निलंबित किया जा चुका है और इस पर उच्च स्तरीय जांच समिति बैठ चुकी है। जांच जो रिपोर्ट देगी निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। अरविंद भैया, क्या अरविंद भैया, क्या अरविंद भैया रटे रटाए बातों को आप बता रहे हैं। आप बताइए ना, असंवेदनशील कांग्रेस का राज था ना, उसके हाथ में नहीं भैया, दे दिए थे, असंवेदनशील जवाब दे रहे हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है वो अपने पद की गरिमा को लाज में रख के एक बेटी की लाशों पे अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं? उनको क्या मानवीय तरीके से अपने पद नहीं, उनको मानवीय तरीके से अपने पद से मुख्यमंत्री और मंगल पांडे जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हर एक जनता जो बिहार का है, तब तो बड़ा हास्यास्पद आपका। देखिए, प्रश्न करना बड़ा आसान होता है। आप अभी भी लालू में हो, नहीं अभी भी लालू में उलझे हुए हैं। आप इंदिरा की बात कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी है। मैं सवाल मोदी से, सर एक मिनट सर, अभी प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, अभी प्रधानमंत्री कौन है अरविंद सर? आपने सवाल किया, सुनेंगे तब तो मैं बताऊंगा। एक बार सुन लीजिए पुष्कर जी। जी बताएं। जी अरविंद जी, तो सुन ले, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। जी, आप जब मुझसे कह रहे हैं कि एक बच्ची के साथ घटना हुई, मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर कार्रवाई होगी, हुई है और भी होगी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमें एक चीज बताइए, जिस नरसंहार का दौर गुजरा है, जिसमें कितने हजार लोग का कत्लेआम हुआ, कितने दंगे हुए, कांग्रेस तब भी उनके साथ थी। आज कांग्रेस आरजेडी के साथ है। आपने तो अभी तक साथ छोड़ा है, आप जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं छोड़ा? क्या वो घटनाएं नहीं घटी थी? क्या उसमें लोग नहीं मारे? 12 संहार, सेनारी नरसंहार, मैंने कितना मैं गिनती गिनाने चुका, आप गिनती नहीं गिनेंगे। और आज भी, आज इसका नतीजा क्या हुआ? बिहार में कांग्रेस वैसाखी के सहारे है, कांग्रेस जगह तलाश रही है। तो ये कहना बहुत आसान है, आरोप लगाना आसान है, प्रश्नों को बौछार कराना हमारे एंकर महोदय हमसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जवाब से संतुष्ट करूंगा तो मानना भी पड़ेगा ना। ठीक बात। अरविंद जी, अरविंद भैया, आप कांग्रेस का फिक्र करना छोड़ दें। अरे नहीं भाई, आप राष्ट्रीय पार्टी है। नहीं जी, नहीं, आप कांग्रेस का फिक्र करना छोड़ दे। हम उसके कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसका फिक्र कर लेंगे। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और सत्ता में सीन है, इस प्रदेश की जनता के जवाबदेह हैं।
जी और आप हमें कांग्रेस का फिक्र करना छोड़ के आप जनता का फिक्र करें और मानवीय तरीके से मंगल पांडे जी और नीतीश कुमार की जवाबदेही तय करके इस्तीफा दे के इस्तीफा मंजूर करवा के और थोड़ा सा जनता को दिखा दे। अरविंद जी ये नहीं, तो इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको कांग्रेस की बात मत करें, कांग्रेस के लिए हम लोग जिंदा हैं, उसके बब्बर शेर जिंदा है। अरविंद ठीक है, जी अब हम यहाँ डरने वाले नहीं है। तो इस्तीफे की बात हो रही है घटना को लेकर, बच्ची को। इनका गुस्सा स्वाभाविक है, गुस्सा स्वाभाविक है। सर मुख्यमंत्री की और बात नहीं, मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हमारे प्रदेश के, दुर्भाग्य की बात है। और पटना के आम सड़कों पे सरेआम गोली चलती है। पटना का सर बोरिंग रोड सबसे व्यस्तम रोड है। जी 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 और उसके मंदिर के बोरिंग नहीं, इसकी अद्यतन जानकारी भी ले लीजिए। हाँ अब पुष्कर जी जरा जवाब हो जाए। में एक मोटरसाइकिल से जी सवेरे में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, हाँ, सुबह हाँ। में मोटरसाइकिल से चलते हुए 2 फायरिंग कर दिया था बोरिंग कैनाल रोड में। वो दोनों पकड़े गए, आज जेल के अंदर हैं। क्या चाहते हैं, छूट दे दीजिए उन्हें। सर नहीं सर, एक बात आपको बताऊं, त्वरित कार्रवाई हुई सर, है, आज जेल के अंदर है। सर, और उसके लिए जो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी आईपीसी में प्रोविजन है उसके अनुसार सजा भी होगी उन्हें। तो कोई देखिए क्राइम, हम तो कभी नहीं कहा कि क्राइम बिहार में नहीं हो रहे हैं, छिटपुट क्राइम हो रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई हो रही है। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। आज जिस चैनल है, इतने बड़े चैनल है जिसके माध्यम से पूरा देश देख रहा है, हम छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन ये परसेप्शन नहीं है कि सत्ता उसको संरक्षित है। पुलिस को खुली छूट है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। आप देखते होंगे कि हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ ने कहा कि अगर नहीं सुधरेंगे तो इस देश से बाहर फेंक दिए जाएंगे, और सारी वो कार्रवाई होगी कि उनको कभी कल्पना नहीं होगी कि वो ऐसा करेंगे। तो इस तरह कहीं से हमारा संरक्षण नहीं है। और जो छिटपुट घटनाएं हैं उस पर भी सचेत है सरकार। दुर्भाग्य है कुछ घटनाएं घट जा रही है। अब वो घटनाओं पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम संजीदा सरकार है, उस पर कार्रवाई होगी और दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक बात है। पुष्कर जी आप जैसा पिछली बार भी था, तेजस्वी जी ज्यादा 100 के करीब सीटें ले आए थे। इस बार आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से कैसे चुनाव लड़ेंगे? बात नीतीश की नहीं हो रही है, बात नीतीश के साथ उनका स्वाभाविक गठबंधन जरूर है, चेहरे वो जरूर हैं, लेकिन भाजपा वहां बहुत संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में मजबूती की स्थिति में है। ऐसे आप कैसे लड़ेंगे जबकि आपका संगठन थोड़ा हाशिए पे है? तो ऐसे कैसे आप इनसे कम्पीट कर पाएंगे? पुष्कर जी। सर देखें जी, हमारे जो भी बातें हैं, हाँ, वो संगठन की बातों पर मैं आपको अभी विशेष बातें बता दूं कि हम युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से जुड़ने की कोशिश कर, हर एक गांव, हर एक क्षेत्र, हर एक बूथ लेवल पे हम माई बहन योजना के तहत महिलाओं के सम्मान की बात को लेकर पहुंच रहे हैं। रही किसानों की बात, तो किसानों के सम्मान के लिए हर एक किसान से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात अब युवाओं की, तो सर कल पूरे प्रदेश में नियोजन कार्यालय पर इस सरकार से, हम सत्ता में नहीं है, इस सरकार से, वर्तमान सरकार से, वर्तमान के प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोगों से हमारी मांग थी कि जो 5 लाख रिक्त पदे हैं, वो बिहार के युवाओं को जल्द से जल्द उस रिक्त पदों को भरा जाए। देखिए, ये आप भर दो, आप उसका क्रेडिट दे दो, ले लो, लेकिन आप यहाँ के बेरोजगारों की बात करो, किसानों की बात करो, युवाओं की बात करो, बेटियों की बात करो, माइयों की बात करो, स्वास्थ्य पर बात करो, शिक्षा पर बात करो, शराबबंदी पर भी बात कर लो। जी 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 जी
सर इस देश की और इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना है जी कि सर मानवता तो भाजपा में है नहीं, ठीक है। और रही बात, आज उसकी भी कसर धसर मंत्री जी ने पूरी कर दी है। अच्छा। 242 लोगों की मौत हुई है। अभी ऑफिशियली इसकी जानकारी नहीं है। उसमें 242 लोग सवार थे उस प्लेन में जी 241 और वहां पे हाँ 241 की मौत हो गई। ऐसे संवेदनशील सर, दुख ये- की घड़ी है कि मुद्दों को ना उखाड़े। ये दुखद नहीं चीज सर, है, बहुत दुख की बात मैं है। नहीं उस परिवार नहीं, दुख की बात है सर, लेकिन पूरे हिंदुस्तान आपके गम में मंत्री है। सर इस गम को हम और आप अरविंद भैया इसको हम समझ सकते हैं। हमारे भी बेटे हो सकते हैं, हमारे भी भाई हो सकते हैं, आपके भी भाई हो सकते हैं, लेकिन आपके मंत्रियों के कोई नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक बना के रील बन रहा है वहां पे, जैसे वो पिकनिक स्पॉट पे गए हो, नहीं नहीं ठीक है। नहीं, तो ऐसी नहीं ऐसी जी, भावना मत पुष्कर जी ऐसी भावना मत करें। अब सोशल मीडिया पे पुष्कर जी क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था है या सनातनी व्यवस्था ये है कि जब तक दाह संस्कार ना हो जाए मृत आत्माओं का, तब तक हम कोई भी प्रतिकूल या अनुकूल टिप्पणी नहीं करते हैं। तो अब सभी राष्ट्र दुखी है। हाँ वो दुख की नहीं, घड़ी है। दुख की घड़ी है सर। हाँ संवेदनाएं व्यक्त और करनी सर, चाहिए हम मैं- लोगों को। वो मुझे मेरे लगता है कि भाइयों पर आए, नहीं, सोशल ये मीडिया पे देखिए, मुझे लगता है अरविंद जी सोशल ऐसी मीडिया पे चीजों पर तमाम प्रतिकूल टिप्पणी चल सर, रही है। ये- तो वो घड़ी अब इस समय नहीं है। जब तक उन सभी पार्थिव शरीरों का दाह संस्कार ना हो जाए, मुझे लगता है इस पर कोई भी बहस या चर्चा इस समय किया जाना थोड़ा न्यायोचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं सर, व्यक्तिगत तौर पे। बाकी राजेश सर, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन। नहीं सर, एक मिनट अरविंद मेरे एक सवाल का जवाब दे दें आप। जी 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 मैं आप एक चीज बता दें। जी बिहार में कांग्रेस की सरकार थी 70 वर्षों तक, जी। जिस देश में था उस तरह बिहार में भी सरकार थी। आज क्या कारण था कि कांग्रेस की ये बुरी स्थिति आ गई? हमारे बाप दादा सभी कांग्रेसी थे, लेकिन आज क्या कारण है कि जनता छिटक गई? आप बता दें। ये तो हमने ऐसा नहीं देखिए, किया, जनता हट गई। सर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने उस पीरियड के और उस पीरियड के कार्यकर्ताओं ने कुछ कमियां रह गई होंगी, इसके लिए सत्ता बदला हुआ। लोकतंत्र का मतलब होता है किसी पे हम शासन नहीं कर रहे हैं। जी जी हम आपको चुना जाएगा तो हम सत्ता में रहेंगे, आपको चुना गया है तो आप सत्ता में रहेंगे। और लेकिन आप आज सत्ता में है तो सवाल हम आप ही से पूछेंगे सर। ठीक बात। नहीं सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूं कि आखिर 70 साल का क्या कारण है बिहार में? तो वो स्वीकार आपकी करें जनाधार ना खत्म सर हो हमारे। गई। जी सर हमने नहीं 40 सर, वर्षों से हम ये बैसाखी स्वीकार पे टिके हुए हैं। नहीं सर, अगर हम लालू जी इसको आपको स्वीकार कर समर्थन रहे नहीं हैं। दे तो शायद जमानत अरविंद भैया अरविंद भैया वो आप फिक्र जी, मत जी, करें, जी। वो आप फिक्र मत करें, वो आप फिक्र मत करें। लेकिन मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि हमारे से कुछ गलतियां हुई होंगी। आप इतने हिम्मत नहीं, कर रहे हैं हम- स्वीकारने का, और सच्चाई भी हमारे वही से है। कुछ गलतियां हुई, नहीं ठीक है, पुष्कर जी लेकिन ने आप स्वीकारा है। जी 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 ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं सकते हैं। नहीं, हमने तो इतना स्वीकारा दम है। तो आपके घटनाएं घट रही क्या है, हमने स्वीकारा क्या है कहा सर? कि वो मैंने उसको जो घटनाएं आप बता रहे हैं, 2-3 घटनाएं कहा, हमने तो नहीं वो तारीफ नहीं की कि पीएमसीएच में हुआ, उसकी तारीफ की। हम स्वीकार कर रहे हैं। सर, आपने सर, कहा कि गोली चली है, मैं सर, स्वीकार कर रहा हूँ कि छिटपुट सर, घटनाएं हो रही है, सर लेकिन सर सत्ता की हनक है, आप क्या- वो बचेंगे नहीं। और आगे से भी सर, अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, इस तरह की घटनाएं करेंगे, जी तो जी वो चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उनको बख्श नहीं जा रही है और न कहीं से उन्हें समर्थन मिलेगा। ठीक बात। बिल्कुल स्पष्ट है। सर अच्छा राजेश एक भैया, सवाल है जो सभी लोग जानना चाह रहे हैं, बिहार हो या अन्य प्रदेशों के लोग, खासकर यूपी और दिल्ली के लोग भी जानना चाह रहे हैं, गुजरात के भी लोग जानना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है जातीय गणना बिहार का सबसे
प्रमुख मुद्दा होगा क्या चुनाव में? मैं आप दोनों लोगों से जानना चाह रहा था। और अब तो मोदी साहब ने जातीय गणना कराने का ऐलान भी कर दिया है। क्या आपको अरविंद जी लगता है कि, और बिहार पहले ही करा चुका है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी का ये जो स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक, क्या बिहार में सर चढ़ के बोलेगा चुनाव में? अरविंद जी, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जी देखिए, ये चुनावी कोई मुद्दा बनने नहीं जा रहा है। अच्छा, इसलिए नहीं मुद्दा बनने जा रहा है कि विपक्ष के सामने कोई इस तरह की बहुत ये नहीं है कि वो इसको मुद्दा बना के भुना पाएगी। अरे, जनगणना किसने कराया? जनगणना भी तो हमने ही कराया है, बिहार में कराया है, नीतीश सरकार ने कराया है, नीतीश और आपको भी हमने साथ लेके चला था, विपक्ष पार्टियों को भी हमने कॉन्फिडेंस दिया था। ठीक बात है। तो जनगणना यहाँ से हमने कराई, राष्ट्र में भी जातीय जनगणना कराने की हुई, इसमें उनको श्रेय कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ जो मैं आपको सच्चाई हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा और विपक्षी पार्टियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उनके पास लालू जी में क्या था? वो जातीय उन्माद फैलाकर नरसंहार कराकर सत्ता पे आए थे। ये लोग भी जातीय उन्माद फैलाकर, जातीय जनगणना से क्या लाभ मिलेगा, तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उन जातियों का जिनकी गणना हो चुकी है उनको किस तरह हम सरकारी काम में या अन्य योजनाओं में कैसे लाभ देंगे, ये कॉन्सेप्ट उनके पास है नहीं। तो जातीय जनगणना इसका सिर्फ कारण है चुनाव में जातीय उन्माद फैलाकर किसी एन केन प्रकार। तो अब बिहार की जनता जातीय उन्माद में नहीं जाना चाहती है, अब कलम चाहती है। वो नहीं चाहते कि हर घर में 2 ठो विधवा हो और आपको सत्ता सौंप दे, आप फिर वही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन, जब मौका मिला चारा खा गए। अब आप तो वही कहे, अपने परिवार के सारे लोग को सत्ता में ला दिए, 5 गो आदमी एमपी है, साला साली वाइफ हस्बैंड बाल बच्चे। तो ये और तेजस्वी जी, जो आप समझिए कि 13-14 साल के उम्र में अगर 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कहां से अर्जित की थी, आज तो हिसाब मांग रही है सरकार है, जिसके कारण चार्जशीटेड है आप। इसलिए देखिए, ये बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर और जातिगत यहाँ समीकरण है जिसके चलते कुछ उनको लाभ मिल जाता है, अन्यथा अब वो भी खत्म है। अब जनता अमन चैन विकास चाहती है। ठीक बात है, ठीक बात है। पुष्कर जी, आपको लगता है कि जातीय गणना आपके लिए बहुत ट्रम्प कार्ड होगा? क्योंकि आप तो पहले से ही, राहुल गांधी पहले से ही चिल्लाते रहे हैं कि जातीय गणना कराओ जल्दी से। तो अब तो मोदी जी ने बात मान ली और आप ही का मुद्दा था वो, शायद ऐसा बताया, आप दावा कर रहे हैं। पुष्कर जी। सर, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आप बोलिए। बड़ा हंसी आता है अरविंद भाई की बातों पे जी। ये कह रहे हैं जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा। भाई, कराने में क्या दिक्कत थी? इतना दिन क्यों वेट कराया लोगों को? ये चुनाव के समय क्यों ही घोषणा की? ठीक है, जो मोतिहारी की चीनी मिल थी वो चालू हो गई, यहाँ की जो चीनी मिल चालू। देखिए भैया, ये इनका चुनावी एजेंडा है, घोषणाएं हैं जो कि प्रदेश में इंप्लीमेंट नहीं होने वाली। हमारा अगर जातीय जनगणना करानी थी तो पहले करा लेते। ठीक है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कितने दिनों से मांग कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो 2024 से मांग कर रहे हैं। 2024 से मांग कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं जी, अगर मैं किसी समाज से आता हूं, आप किसी समाज से आते हैं जी, तो हर एक समाज का अपना संख्या, अपनी जितनी आबादी है, आबादी, उसको उसका ज्ञान होना चाहिए ना भाई साहब। हाँ, लेकिन इसके पीछे की क्या मंशा आरक्षण सीमा बढ़ाने की है क्या? अगर राहुल गांधी जी, एक मिनट सर, राहुल गांधी यही मांग कर रहे हैं। भी जवाब दे देते जी। सर राजेश भैया, मैं किसी समुदाय से आता हूं, मैं किसी धर्म से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मैं किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा। ठीक बात है, ठीक बात है।
ठीक है, अगर 100 लोग हूं, ठीक है, अगर 80 लोग हूं और आप 20 लोग हैं, तो आपके 20 लोग अगर कहीं एम्प्लॉय हो गए, कहीं भी आप लोगों की अच्छी सम्मानजनक स्थिति, और हम लोग आज भी गरीबी रेखा में के नीचे हैं, तो क्या हम वो चीजें, वो योजनाएं लाके हम लोगों को उस लेवल में लाना जरूरी है कि नहीं लाए? ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, अगर आज भी आप आके गांवों के परिदेश देखेंगे, लेकिन पुष्कर जी, क्रीमी लेयर पे भी तो बात होनी चाहिए ना। अरविंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। अरविंद जी, क्या क्रीमी लेयर पर इस बार फोकस होना चाहिए? क्या भाजपा इस पर फोकस करेगी? क्रीमी लेयर की अब हद तय होनी चाहिए। आप तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट भी दे दिया। हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट एरिया का वर्डिक है जी, कि जो गरीब हैं वो आरक्षण प्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। जो गरीब हैं जी। उनको चिन्हित करना चाहिए, जिनको आरक्षण का अब तक लाभ नहीं मिला है। तो इस पर तो होनी चाहिए, इसमें कहाँ पूछ सकते हैं, और इस पर कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आज भी हम आरक्षण के विरोधी नहीं। हाँ हाँ। आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन खासकर उन लोगों को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए जिनके 2-3 पुश्त आरक्षण लिए हैं और बड़े हो गए। ठीक कह रहे हैं आप। और उन लोगों तक आरक्षण मिलनी चाहिए जिन तक अभी तक नहीं पहुंची है, उनका उत्थान नहीं हो पाया है। उनको चिन्हित करने का भी काम सरकार कर रही है और होगी, निश्चित होगी। हम इसके हिमायती हैं, निश्चित तौर पर। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि आप और प्रशांत किशोर, और अब मुझे ऐसी जानकारी है कि ओवैसी साहब भी अब आपके बिहार के चुनाव में कूदने जा रहे हैं, तो ये क्या कुछ खेला कर बिगाड़ देंगे क्या? आपको लगता है कि इतने पावरफुल ये लोग हैं? सर, आपको बता दूं, ये अभी नहीं कूदने जा रहे हैं। ओवैसी साहब पिछली बार भी चुनाव लड़े थे जी। 5 सीटें सीमांचल में इन्होंने जीता था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप याद दिलाना चाहूंगा कि 5 में से 4 सीटों को तोड़कर जिसके साथ चुनाव लड़े थे, आरजेडी ने अपने साथ कर लिया था। और अब अकेला एक बच गए हैं। दूसरे प्रशांत किशोर रहे, तो प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजा रहे हैं। और बहुत सच्चाई है ना, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत तभी रहेगा कि जिसे जो हक है उसकी लड़ाई लड़े। स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, पार्टियां बनाने को स्वतंत्र है। देश में 7,000 से ऊपर पार्टियां चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। जी 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 जी। तो स्वाभाविक है चुनाव लड़े, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अगर जनता उनके मुद्दों को समझेगी, लेकिन आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो हमारे पास तो मुद्दों का भरमार न है। हम जो काम किया है सिर्फ उस काम को हम गिनाते हैं और जनता उससे संतुष्ट है, इसलिए उससे कोई असर हमें नहीं पड़ने वाला है, हमारे गठबंधन को नहीं पड़ने वाला है। और इस बार तो आप देख लीजिए कि बिहार में हम 210-15 से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार आएगी। ठीक कह रहे हैं आप। पुष्कर जी, आपने अरविंद जी की बात तो सुनी, लेकिन प्रशांत किशोर जी हमेशा ये कहते रहे थे तेजस्वी तो 9वीं पास हैं, 9वीं फेल हैं, वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है, तो आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। ये जो प्रतिकूल टिप्पणी बार बार वो करते जा रहे हैं, हर सभा में वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री बनाइए जो पढ़ा लिखा हो, विजन वाला हो। अब आप 9वीं फेल को बनाए देंगे मुख्यमंत्री, तो वो कैसे बिहार को सरसब्ज कर पाएगा? पुष्कर जी, आपसे सही सवाल है, आप फिर दामन उनका क्यों पकड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी जी। प्रशांत किशोर जी से आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक सवाल है। जी 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 जी, बोलिए 12th पास को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया? किसके? अपनी पार्टी का, जन स्वराज के 12th पास। जी ठीक है जी। अगर जी, तो उनको क्यों अपने पार्टी का उनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया? अगर इसका जवाब वो दे देंगे हाँ, तो हम अपने नेता
जी, तेजस्वी यादव जी के बातों का भी जवाब दे देंगे। ठीक बात है, ठीक बात, ठीक बात, ठीक तो बात। आपके ठीक है। नेता तेजस्वी यादव ठीक है। हैं। और अरविंद सर, जी ने हमारा अरविंद जी ने गठबंधन पूछ है। लिया है कि क्या आपके नेता तेजस्वी जी हैं? आपके नेता तो राहुल गांधी सर जी है ना। सर, हमारे नेता गठबंधन के- राहुल गांधी हैं ही। हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, सवाल आपने क्या पूछा? नहीं नहीं, एक मिनट, गठबंधन के नेता, आपके नेता अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश जी हैं। तो गठबंधन के नीतीश नेता कुमार। वो है, आप मान ठीक है। लिए है ना। आप मान रहे हैं गठबंधन के वही नेता है। गठबंधन के अभी तक तो गठबंधन है साहब, ये तो हमारे गठबंधन के नेता है, वो हमारे प्रदेश में। जी 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 जी। अगर तेजस्वी पार्टी जी का आपके आला गठबंधन के कमान का नेता वो है। डीसी अभी तक है सर, और हमारे नहीं, पार्टी के से जी, अब विगत तो नहीं 2 सर, महीने सुनिए, से मैं सुन रहा हूँ, गठबंधन कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या तेजस्वी आपके नेता है। आपके न प्रभारी बोल रहे हैं, न अध्यक्ष बोल रहे हैं कि नहीं हम अपनी पार्टी है, अपनी कोई भी सर, अलायंस होगा जब बैठेंगे गठबंधन मिलकर तब वो तय होगा। के एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि वो गठबंधन के सर नेता है। आप मेरी पूरी बातों, अरविंद भैया अच्छा, मेरी बोल बातों रहे, को बोल सुन रहे ले पहले, जी। जवाब भी सुन ले। ठीक है। उप समिति और समिति बनी हुई है गठबंधन की, जिसके संयोजक है तेजस्वी यादव जी। ठीक है, तो गठबंधन के कहाँ- संयोजक हैं, उस नाते कौन सी मैं कमेटी कह रहा हूं बनी हुई कि है, कहाँ? और इनका अरे भैया, इंडिया गठबंधन आपका बना था, उसमें ममता कहाँ बनर्जी कमेटी और बनी हुई है सर? केजरीवाल और थोड़ा क्या- सा जी, आपका इंडिया गठबंधन बना था ना। उसकी तो सर, न यहाँ नीति है, न नियत है, न कोई सर घोषणा बात हुई अभी आज तक। बिहार की हो रही है जी, बिहार में आपकी कमेटी बनी हुई सर, है, बात बिहार की हो रही है, बात बिहार पे। जी हाँ सर, 5 कमेटियां, 5 उप समितियां बनी हुई हैं सर। हम्म। कल भी मीटिंग हुई है सर, अगर नहीं जानकारी है तो जानकारी ग्रहण कर ले सर। आप बता दें। अरविंद जी एक जानकारी तो बता रहा हूं, तो सुन भी नहीं रहे। अरविंद जी, मैं अब अरविंद जी के पास जाना चाह रहा हूँ। ये एक तो एक बहस का लंबा मुद्दा हो जाएगा। अभी लालू जी ने अपने बेटे को पार्टी से और परिवार से निकाल दिया है। क्या आपको लगता है कि ये बिहार में एक नए तरह की का ट्रेंड शुरू हुआ है? इसका कुछ फायदा लेने के लिए ऐसा काम किया है क्या लालू जी ने, या कोई और वजह है इसकी? आपको और वजह दिख रही है अरविंद जी? पहली बात सर, ये उनका पारिवारिक मामला है। जी, उसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का कोई लेना देना नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। दूसरी बात है कि इन दिनों वो किस परसेप्शन, किस नेचर के आदमी है, ये सब कोई पूरी जनता जानती है। अगर लालू यादव के वो पुत्र नहीं रहते और जातीय समीकरण में वो नहीं आते, तो बिहार में उनसे कई 1 लाख लोग अच्छे हैं। तो ये तो उनकी अपनी कार्रवाई थी। किसी की बेटी को लाए, शादी करनी, कुछ दिन यूज किया, छोड़ दिया। दूसरे के साथ आप कह रहे हैं कि हम 12 साल से रिलेशन में रह रहे हैं। उनको लगा लालू जी को कि इस तरह की बातें जनता हमारा स्वीकार नहीं करेगा। और तीसरी बात, जो अहम बात है, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट करता, मैं जानता हूँ। जी, देखिए, इनकी घरेलू स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिस पर हम बहुत नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक बात। लेकिन आपने पूछा, तो ये परसेप्शन पब्लिक में बिल्कुल क्लियर है कि तेजस्वी यादव का ये ऑर्डर है, लालू जी से लिखवा के ट्विटर पर सेपरेशन होता है, परिवार से निकाला जाता है। हाँ, पारिवारिक विवाद में अगर बंटवारा होता है तो ट्विटर पे होता है। जी जी जी, ये जनता के हाँ आंख में धूल झोंकना है और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव से इनकी नहीं बन रही थी, तेजस्वी यादव ने इनको घर से आउट कर दिया। जी, अब आउट कर दिया तो आप संपत्ति में भी तो कीजिए। बिल्कुल ठीक कल बात। वो खड़ा होकर कहेगा कि जो अकूत संपत्ति अपना कर छुपा के रखे हैं, सब राज वो भी बेटा जान रहा है। तो वो कल कहेगा कि उसमें करो हमको। बहुत बातें हैं। चलिए, उनके घर का मामला है, जी। उनके पारिवारिक मामला है, हमारी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। जी, और भारतीय जनता पार्टी इसको ध्यान में भी नहीं रखती है। ठीक बात है, ठीक बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या प्रमुख मुद्दे होंगे चुनाव में जाने के लिए? आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की
तरक्की को लेकर है या शिक्षा को लेकर है? कोई आपके प्रमुख एजेंडे क्या होंगे? देखिए, एक संवेदनशील सरकार देने का, जी। जिस रूप में हम 2005 के बाद बिहार में काम किए हैं, जो काम बच गई है उन कामों को पूरा करने के लिए हमारा जनता से वादा रहेगा। और एक अच्छी सरकार जिस रूप में चल रही है, आगे भी हम जनता को और भी जो कमियां हमारे रह गई है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। यही हमारा मुद्दा रहेगा। विकास के अलावा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी लगातार दीपावली तक दौरे करेंगे क्या बिहार के? क्या इस तरह की कोई प्लान चेकआउट हुआ है क्या? मैं कभी आप डिबेट रखे तो मैं सारे आंकड़े आपको दे सकता हूं कि बिहार में कितना काम हुआ है। देखिए, अगर शरीर की 5 उंगलियां हैं एक हाथ में, अगर एक उंगली में भी दर्द रहेगा तो पूरा शरीर पीड़ित रहेगा। ठीक बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, जनता ने चुना है। और वहां जो नीति निर्धारक होती है, वैसे राज्य जो पिछड़ा हुआ है, जिनको आवश्यकता है उन राज्यों को एड देना, उन राज्यों की तरक्की कैसे हो ताकि सर्वांगीण विकास हो, इस रूप में बिहार को उन्होंने इतनी ज्यादा सौगात दी है। 500-500 करोड़ की योजनाएं दी हैं एक एक बार में। आप आज बिहार में आप आ जाएंगे तो सड़कें, आप बिहार में कहीं भी सड़कें आपको खराब नहीं मिलेगी। बिजली 24 घंटे, अगर आधे घंटे कटती है तो लोग को आश्चर्य लगता है कट गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो रहे हैं। राजगीर में अभी विश्व लेवल की टूर्नामेंट हुई, तो ये माहौल एक सकारात्मक, पूरा फ्लाईओवर का बिहार बन गया है। नए कल कारखाने भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की बिहार पे बिल्कुल नजर है, विशेष नजर है। और वो चाहते हैं कि बिहार में जो कमी है आने वाले समय में दूर हो और बिहार के साथ उनका लगाव है। आप देखें, गुजरात के रहने वाले हैं, आखिर बनारस में आकर चुनाव उन्होंने लड़ा और बनारस की जनता ने लगातार उनके सिर पर मुकुट पहनाकर भेज रही। क्यों भेज रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री एक विजन है और विजन से जो काम कर रहे हैं उससे देश का विकास हुआ है। उसी तरह बिहार पर भी उनकी जो असीम अनुकंपा है, बिहार उनसे लाभान्वित हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, इसका फायदा हम बिहार वासियों को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री अगर बिहार आते हैं तो बिहार की जनता खुश होती है और हमें कुछ न कुछ मिलता ही है। ठीक बात है। मैं पुष्कर जी के पास जाना, अब पुष्कर जी चले गए, कोई बात नहीं। अरविंद जी, अब जैसे ये पूरा चुनाव का समीकरण बन रहा है, आपको लगता है कि चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं फिर अतिरिक्त मांग करने लगेंगे जैसा उन्होंने लोकसभा में किया था? तो क्या आपको लगता है डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको? अच्छा, एक चीज बताइए, कोई भी पार्टियां जिनको अगर 2 सीट मिली है तो 4 नहीं चाहेगा जी। हर पार्टी की तमन्ना रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े जी। लेकिन मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि उसमें कहीं भी हम लोग के बीच किसी तरह की न मतभेद है और न मनभेद है। जी। और करीब करीब तय हो चुकी। जी। किसी को एक ज्यादा मिल जाए, किसी के एक कम मिल जाए, ये हमारे गठबंधन का एजेंडा ही नहीं है। और रही जनता के बीच जाने का, तो आपको तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, जनता के बीच हम लोग पूरे 5 दल एक साथ मिलकर हर जिले में जाते हैं और सम्मेलन कराते हैं, जहां 5 जिलाध्यक्ष एक साथ मंच पे होते हैं। ठीक बात। राज्य के 5 जिले जो अध्यक्ष है 5 पार्टियां के, वो एक साथ होते हैं ताकि हम जनता को ये कह सके कि जो हम आपसे कह रहे हैं हम वही करेंगे। ठीक बात है। ये हमारा एजेंडा है। अरविंद जी, एक फाइनल कमेंट आपसे जानना चाह रहे हैं, चुनाव आप किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अब तो चुनावी बयार वहां बह गई है और मुझे लगता है कि 1-2 महीने बाद पूरे बूम पे होगी। तो एक फाइनल कमेंट अब आपका कि इस बार का बिहार का चुनाव तमाम पिछले के कई चुनावों से भिन्न होगा, क्या आपको ऐसा लगता है? हमें सर कहीं कोई चुनौती नहीं है जी। हम कहना आपको कि बिल्कुल जनता से हम जुड़े हुए रहते हैं। 24/7 हम जनता के बीच रहते हैं, जनता का आशीर्वाद। और इस बार बिल्कुल एक हवा बह रही है। हम 215-20 से ऊपर
जनता हमें सीट देगी, ये हमारा आत्मविश्वास है। ठीक बात है, ठीक बात। हमारे साथ जो जनता का जुड़ाव है वो 215 से ऊपर सीटें एनडीए गठबंधन लाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट मेरा आदेश है। और जनता बिल्कुल चाह रही है कि बिहार में सरकार वैसी सरकार बने जो सुशासन की सरकार हो, ये फिर वो जंगल राज और कत्लेआम वाला नहीं हो। जात पात देखिए हर जगह काम नहीं, जब हाथ में कलम रहता है, घर में आमद बढ़ता है तो सुख चैन बढ़ता है। और जब सुख चैन से लोग रहेगा तो वो अच्छी सरकार की परिकल्पना करेगा। और लोग सुख चैन से अब बिहार में रहना चाहते हैं, इसलिए अच्छी सरकार की परिकल्पना कर सकते हैं और वो परिकल्पना एनडीए देने में ही सक्षम है। ठीक बात है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पुष्कर सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ पटना से जुड़े और हम आगे भी आपको इसी तरह से लेते रहेंगे एजेंडा में। आपने देखा बिहार से हमारे दो कांग्रेस के और भाजपा के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। बिहार में चुनावी बयार बह रही है, शुरू हो गया है। मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद वो बयार जो है वो बूम पे चली जाएगी और इसीलिए सारे दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस बार कई चुनावों से ये चुनाव अलग होगा, क्योंकि इस बार केवल भाजपा गठबंधन नहीं है और महागठबंधन नहीं है तेजस्वी का और कांग्रेस का, प्रशांत किशोर जी भी हैं और अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो ये दोनों लोग वोट काटेंगे या नहीं काटेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन डिस्टर्ब तो दोनों लोग दोनों गठबंधनों को करेंगे। और अपने अपने दावे हैं, दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं कि हम जीत रहे हैं। क्या है, भाजपा ने अभी से ऐलान कर दिया है कि वो 200 पार जा रहे हैं, तो ये 400 पार का नारा तो कहीं उनके लिए भारी ना पड़ जाए। ये भी एक अति आत्मविश्वास भी कभी कभी मुश्किल पैदा करता है। बहरहाल कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, तेजस्वी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस तेजस्वी के साथ ही रहेगी, उसी गठबंधन में रहेगी और उनके मुख्यमंत्री प्रत्याशी का बिल्कुल वो स्वीकार कर रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कांग्रेस के लोग तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस में जो वहाँ लोकल लीडरशिप है वो थोड़ा अलग विचार की है, उनमें मनभेद पैदा हो गया है। वो चाहते ये हैं कि कांग्रेस जो है वो 243 सीटों पर कंटेस्ट करे, केवल तेजस्वी के साथ रहकर 50-60 सीटों पर कंटेस्ट न करे। तो आगे आने वाला चुनाव, बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। एजेंडा में कल फिर हम नए विषय के साथ पेश होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।